हेलो दोस्तों, एलवी क्लासेस के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज से मैथ का छठवां चैप्टर यानी कि अवकलज के अनुप्रयोग जो है स्टार्ट किया जाएगा। इसके पहले आप लोगों को डिफरेंशिएशन जो है पूरा पढ़ा दिया गया है। तो अब यहाँ पर हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज कैसे करेंगे यानी कि अवकलज का प्रयोग पढ़ेंगे, यानी कि उसका प्रयोग आपको यहाँ पर कैसे करना है, यानी कि उसका यूज जो है आप कैसे करेंगे। तो इसके लिए पहले ध्यान दीजिए जो आपको पढ़ाया गया अभी यानी कि अवकलज, तो यहाँ पर हम लोग अवकलज दर जो है इसको मापक के रूप में कैसे यूज करेंगे। तो अवकलज दर जो है मापक के रूप में यूज करना है। अब आपको ध्यान दीजिए जो अभी आपको बताया गया था, जैसे कि मान लीजिए कोई फंक्शन है y बराबर आपको दिया गया है fx, तो अगर आप इसका अवकलन करते हैं तो dy बाई dx बराबर ये हो जाता है f डैश x। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये जो आया है dy बाई dx, इसका मतलब इसे आप बोल सकते हैं y की जो है x के सापेक्ष परिवर्तन दर। याद रखिएगा, इसे आप बोलेंगे y की x के सापेक्ष औसत परिवर्तन दर, औसत परिवर्तन दर। तो यहाँ पर जो dy बाई dx है इसमें इसका मतलब यहाँ पर यह है कि y की जो है x के सापेक्ष औसत परिवर्तन दर। तो इसमें हम लोग यहाँ पर यही औसत परिवर्तन दर जो है लगभग ज्ञात करेंगे। और इसको आपको पढ़ने से पहले इसमें आपको कुछ फार्मूले जो है पता होने चाहिए, जैसे कि आपको वृत्त के बारे में पता होना चाहिए। तो जैसे वृत्त है तो वृत्त की परिधि, परिधि क्या होती है 2 पाई r, r यहाँ पर त्रिज्या है। तो याद रखिएगा जो वृत्त की परिधि होती है ये 2 पाई r होती है। इसके अलावा आपको इसका क्षेत्रफल पता होना चाहिए। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई r स्क्वायर, इसके बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा ध्यान दीजिए दूसरा आपको वर्ग के बारे में पता होना चाहिए। अगर यहाँ पर हम लोग वर्ग के क्षेत्रफल की बात करें तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। याद रखिएगा भुजा स्क्वायर। अगर यहाँ पर भुजा को हम लोग मान लें a तो a स्क्वायर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर ये हो गया वर्ग का क्षेत्रफल। इसके अलावा अगर हम लोग परिमाप की बात करें तो वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4a। इस प्रकार से ये हो गया वर्ग। इसके अलावा आयत, आयत के अगर क्षेत्रफल की बात करें तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि L इंटू बी मान सकते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई। और यहाँ पर अगर इसके परिमाप की बात की जाए तो इसका परिमाप होता है 2L प्लस बी, यानी कि 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। इसके अलावा यहाँ पर याद रखिएगा आप लोग शंकु के बारे में। अगर यहाँ पर हम लोग शंकु के आयतन की बात करें तो शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, इतना होता है। इसके अलावा जो शंकु का पृष्ठ होता है वो होता है पाई r l। तो ये यहाँ पर जो बताया गया ये वक्र पृष्ठ है। अगर आप संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो यहाँ पर आप बता सकते हैं संपूर्ण पृष्ठ इसका होता है पाई r ब्रैकेट में r प्लस l, इतना होता है। इसके अलावा अगर यहाँ पर हम लोग गोले की बात करें तो गोले का जो आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, इतना होता है। इसके अलावा अगर यहाँ पर इसके हम लोग क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर, ये गोले का हो जाएगा। इसी प्रकार आपको याद रखना है बेलन का। अगर आपको बेलन दिया गया है और बेलन का आयतन पूछा जा रहा है पाई r स्क्वायर h। इसके अलावा अगर वक्र पृष्ठ की बात होगी तो 2 पाई r h, ये वक्र पृष्ठ हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपको इन सभी सूत्रों की आवश्यकता आगे एक्सरसाइज को सॉल्व करने में पड़ेगी, इसलिए आपको ये सूत्र जो सारे याद होने चाहिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपको ये क्षेत्रफल दिया गया है, वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है a बराबर पाई r स्क्वायर, इतना दिया गया है। और आपको यहाँ पर जो है त्रिज्या के सापेक्ष इसकी दर ज्ञात करनी है, त्रिज्या के सापेक्ष। तो आप जैसे अवकलन करते थे x के सापेक्ष, उसी प्रकार यहाँ पर r के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। तो ये हो जाएगा dA बटे में आ जाएगा dr। इधर ध्यान दीजिए पाई इसका अवकलन होगा नहीं, r स्क्वायर का करेंगे तो ये आएगा 2r। तो इससे आप बोल सकते हैं त्रिज्या के सापेक्ष जो है क्षेत्रफल की दर। याद रखिएगा त्रिज्या के सापेक्ष क्षेत्रफल की दर। तो इसे लिखेंगे आप dA बाई dr बराबर कितना हो जाएगा 2 पाई r। इसी की आवश्यकता आगे आपको पड़ेगी। तो अब हम लोग इसे मिटा देते हैं। फिर उसके बाद ध्यान दीजिए
तो अब ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज 6.1 में पहला क्वेश्चन दिया गया है कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर जो है इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। जबकि यहाँ पर ध्यान दीजिए आपको त्रिज्याएं दी गई हैं। पहले नंबर में दिया गया है r बराबर 3 सेंटीमीटर और दूसरे में दिया गया है r बराबर 4 सेंटीमीटर, और इसमें क्वेश्चन में दिया है कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर जो है वो इसकी त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आप लिखेंगे इसमें वृत्त का क्षेत्रफल, इसका सूत्र अभी आपको बताया गया है, a बराबर होता है पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात करना है, त्रिज्या यानी कि r के सापेक्ष। तो r के सापेक्ष अगर इसका अवकलन कर देंगे तो ये आ जाएगा dA बटे dr बराबर ये हो जाएगा 2 पाई r, r स्क्वायर करेंगे तो 2r हो जाएगा, इसे आप देख सकते हैं 2 पाई r। तो इस प्रकार जो है ये त्रिज्या के सापेक्ष क्षेत्रफल की दर होगी। अब r का मान आपको दिया गया तो आप बताएंगे चूंकि r बराबर 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर ये हो जाएगा फिर dA बटे dr बराबर 2 पाई इंटू r का मान रख दीजिए 3, तो ये हो जाएगा dA बटे dr बराबर 2/6 पाई, इतना हो जाएगा। यहाँ पर इसका मात्रक लिखेंगे तो क्षेत्रफल के लिए आप यूज करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर और त्रिज्या के लिए यूज करेंगे सेंटीमीटर, तो ये बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। इसी प्रकार ध्यान दीजिए जो सेकंड नंबर है, अगर त्रिज्या आप ये वाली यूज करेंगे यानी कि r बराबर 4 सेंटीमीटर, तो ध्यान दीजिए फिर ये आएगा dA बटे dr बराबर 2 पाई, r की जगह पे ये वाला मान रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 चौको 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। तो इस प्रकार जो है आप त्रिज्या के सापेक्ष क्षेत्रफल की दर ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दिया गया है कि एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको घन के आयतन की जो है दर दी गई है, आयतन की दर, तो इसे आप ऐसा लिख सकते हैं dV बटे dt, याद रखिएगा आयतन की दर बराबर, इसका मान आपको दिया गया है 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। ये ध्यान दीजिए इसी प्रकार से आपको लिखना है, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि घन के आयतन की दर जो है वो 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड है, इतना हुआ। इसके अलावा ध्यान दीजिए इसके किनारे की लंबाई जो है वो आपको दी गई है यहाँ पर 12 सेंटीमीटर, किनारे की लंबाई, किनारे की लंबाई यानी कि कोर दी गई है। तो इससे हम लोग मान लेते हैं कि माना घन की भुजा बराबर x, इतना मान लिया गया है, और x बराबर आपको कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर, ये आपको दिया हुआ है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आप लिखेंगे घन का आयतन, तो घन का आयतन V बराबर हो जाएगा भुजा क्यूब, ध्यान दीजिए घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। अगर यहाँ पर हम लोग दर ज्ञात करेंगे आयतन की तो t के सापेक्ष इसका अवकलन करना है, क्योंकि t के सापेक्ष जो है यहाँ पर आपको आयतन की दर दी गई है। तो इसे आप आयतन की दर जब ज्ञात करेंगे तो dV बटे dt लिखेंगे। यहाँ पर जब इसका अवकलन करेंगे तो ये आएगा 3x स्क्वायर इंटू x का फिर से करेंगे तो ये हो जाएगा dx और बटे में dt, क्योंकि t के सापेक्ष हुआ है, इतना आया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए इसका मान आपको क्वेश्चन में दिया गया है ये, तो इसकी जगह पे मान रख दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 8 बराबर में हो जाएगा 3x स्क्वायर dx बटे dt, इतना हुआ। इसके बाद ध्यान दीजिए dx बटे dt बराबर ये बटे में आ जाएगा तो 8 बटे 3x स्क्वायर, इतना हुआ। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखेंगे आप घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो पृष्ठ क्षेत्रफल इसे हम लोग लिखते हैं यश से, सूत्र होता है 6x स्क्वायर यानी कि 6 गुणे भुजा स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए अगर इसका हम लोग t के सापेक्ष अवकलन कर दें, क्योंकि यहाँ पर जो है पृष्ठ की दर ज्ञात करनी है, तो ds बटे dt, यहाँ पर इसका करेंगे तो ये आगे आ जाएगा 6 दूनी 12x आएगा, x का दोबारा करेंगे तो dx बटे
dt। इसके बाद यहाँ पर होगा dh बटे dt बराबर 12x गुणे dx बटे dt का मान रखेंगे आप यहाँ से 8 बटे में है 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, एक x जो है यहाँ से कट जाएगा तो ये आएगा dh बटे dt बराबर 12 गुणे 8 बटे 3 गुणे x का मान रख दीजिए आप यहाँ से 12, तो 12 से 12 कट जाएगा, यानी कि dh बटे dt बराबर 8 बटे 3। यहाँ पर क्षेत्रफल था इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर और समय है बटे में प्रति सेकेंड। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर कि जो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल है, आप यहाँ पर लिखेंगे कि घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 8 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दिया गया है कि एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो किस दर से बढ़ रहा है जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए सबसे पहले लिखा है कि एक वृत्त की त्रिज्या जो है वो समान रूप से, तो सबसे पहले तो आप मान लीजिएगा यहाँ पर कि माना वृत्त की त्रिज्या r है, त्रिज्या मान ली गई r। अब इसके बाद ध्यान दीजिए आपको क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर त्रिज्या की दर, यानी कि समान रूप से जो है, ध्यान दीजिए त्रिज्या की दर है तो त्रिज्या को हम लोग लिखेंगे r से और दर के लिए यहाँ पर प्रयोग करेंगे dt। तो यहाँ पर dr बटे dt, इसका मान आपको दिया गया है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ध्यान दीजिए अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं यहाँ पर कि क्या दिया गया है तो आपको जो दिया गया उसमें देखना है। ध्यान दीजिए यहाँ पर सेंटीमीटर प्रति सेकंड है तो सेंटीमीटर यहाँ पर त्रिज्या के लिए यूज हुआ है और बटे में जो सेकंड दिया गया है वो समय के लिए, इसका मतलब dr बटे dt आपको दिया गया है, वो आप इसके मात्रक के अनुसार जो है इसे पहचान लेंगे। इसके अलावा इसमें ध्यान दीजिए त्रिज्या दी गई है, त्रिज्या का मतलब r का मान आपको दिया गया है 10 सेंटीमीटर, इतना आपको दिया गया है। और इसमें पूछा जा रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, क्षेत्रफल बताना है आपको किस दर से बढ़ रहा है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पर जब हम लोग क्षेत्रफल के दर ज्ञात करेंगे तो ध्यान दीजिए इससे आप लिखेंगे dA और बटे में हो जाएगा dt, यानी कि t के सापेक्ष इसका अवकलन कर दीजिए तो ये आ जाएगा फिर 2 पाई r, इतना होगा। r का जब आप दोबारा करेंगे तो dr बटे dt हो जाएगा, इतना आएगा। इसके बाद dA बटे dt बराबर यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई, r का मान आपको दिया गया है 10, dr बाई dt भी आपको दिया गया है 3, यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए 10 33 और दूना 60 पाई क्षेत्रफल है, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर बटे में दर के लिए सेकेंड, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। यानी कि आप बता सकते हैं यहाँ पर कि अतः वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो यहाँ पर 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दिया गया है कि एक परिवर्तनशील घन का किनारा जो है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो घन का किनारा है ये यहाँ पर 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, ये आपको बता दिया गया है। इसके अलावा इसमें लिखा है कि घन का आयतन जो है किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारा जो है 10 सेंटीमीटर लंबा है। घन के किनारे की लंबाई दी गई, तो सबसे तो पहले मान लीजिए आप यहाँ पर कि माना घन के किनारे की लंबाई बराबर x, इतना आपने मान लिया। इसके अलावा आपको x का मान दिया गया है 10 सेंटीमीटर, ये इतना हो गया। अब यहाँ पर जो इसका आयतन है किस दर से बढ़ रहा है इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि घन का आयतन, तो घन के आयतन का सूत्र हो जाएगा भुजा क्यूब, यानी कि जो घन का आयतन होता है वो होता है भुजा क्यूब, यानी कि x क्यूब, इतना होगा। तो
तो यहाँ पर जब हम लोग आयतन की दर ज्ञात करेंगे तो इसके लिए आपको इसका टी के सापेक्ष अवकलन करना होगा। तो dv बटे में हो जाएगा dt, एक्स क्यूब का करेंगे तो ये हो जाएगा 3x², x का जब दोबारा से किया जाएगा तो dx बटे dt, इतना हुआ। अब इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो ये लिखा है घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से, घन का किनारा, किनारा आपने क्या माना था x, इसका मतलब ये आपको जो दिया गया है ये यहाँ पर आपको dx बटे dt इसका मान दिया गया है, ये 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो अब यहाँ पर अगर आप मान रखेंगे तो हो जाएगा 3, x का मान यहाँ से रख दीजिए 10 का स्क्वायर, dx बटे dt का मान यहाँ से रख दीजिए 3, तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, 10 दहम 100, 100 का गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा यहाँ पर 900। तो यहाँ पर हम लोग आयतन की दर ज्ञात कर रहे थे, तो 900 आयतन के लिए आप यूज करेंगे सेंटीमीटर क्यूब और बटे में दर है इसलिए प्रति सेकंड, यानी कि यहाँ पर जो घन का आयतन है वो 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ेगा। तो ये यहाँ पर इसका आंसर होगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दिया गया कि एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे जो है वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। यहाँ पर जो तरंगे हैं वो वृत्त में जो है 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण जो है घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। सबसे पहले तो आप त्रिज्या मान लीजिए, यहाँ पर माना वृत्त की त्रिज्या बराबर r, इतना आपने मान लिया। अब इसके अलावा ध्यान दीजिए, आपको क्वेश्चन में दिया गया था कि तरंगे जो है वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, आपको ये दिया गया है 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो अभी आपको बताया गया था इसी मात्रक के अनुसार लिखना है। सेंटीमीटर किसके लिए कहा गया, त्रिज्या के लिए, यानी कि dr, समय जो लिखा है यानी कि सेकंड जो लिखा है वो समय के लिए, dt, इसका मतलब ये आपको dr बटे dt का मान दिया गया है। r का मान भी आपको दिया गया है, यानी कि ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखा है त्रिज्या जो है 8 सेंटीमीटर है, r का मान 8 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर आपको ज्ञात करना है इसमें जो है क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर पाई r²। तो यहाँ पर क्षेत्रफल की दर ज्ञात करनी है, इसलिए इसका अवकलन हम लोग t के सापेक्ष करेंगे। तो ये हो जाएगा dA बटे dt बराबर, इसका अवकलन हो जाएगा 2 पाई r, r का जब दोबारा करेंगे तो ये हो जाएगा dr बाई dt, यानी कि dA बटे dt बराबर यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई r का मान आप रख दीजिए 8, dr बाई dt का मान हो जाएगा 5, तो ये आएगा 5 दूनी 10, 10 अठे 80 पाई, यहाँ पर क्षेत्रफल था इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, यानी कि आप यहाँ पर बताएंगे कि जो वृत्त द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल है वो 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से जो है बदल रहा है, यानी कि बढ़ रहा है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें दिया गया कि एक वृत्त की त्रिज्या जो है 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। यहाँ पर त्रिज्या बढ़ रही है। सबसे पहले तो आप मान लीजिएगा इसमें कि माना त्रिज्या बराबर r, इतना आपने मान लिया। अब इसमें बताया गया कि जो त्रिज्या है वो बढ़ रही है, यानी कि बदल रही है, तो dr बटे dt इसका मान आपको दिया गया है 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ये आपको दिया गया है। इसके अलावा इसमें लिखा है कि इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या है, आपकी बार आपको परिधि की वृद्धि की दर बताना है, जबकि r यानी कि जो त्रिज्या है उसका मान आपको दिया गया है 4.9 सेंटीमीटर, ये आपको पहले से दिया गया है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आप लिखेंगे परिधि, इसे हम लोग लिखते हैं कैपिटल C से, इसका मान होता है 2 पाई r, तो इसकी दर ज्ञात करनी है, तो इसका अवकलन हम लोग t के सापेक्ष कर देते हैं, यानी कि dc बटे dt, इधर जब अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई r का अवकलन हो जाएगा dr बाई dt, इस प्रकार से इतना हुआ। अब इसमें हम लोग मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई, इसके बाद dr बाई dt का मान हो जाएगा 0.7। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, चाहे तो आप इससे इस प्रकार कर दीजिए, 2 पाई का मान रख दीजिए 22/7 गुणे 0.7, इसे काट दीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा 0.1, इसका गुणा करेंगे तो 22 दूना 44, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, यानी कि 4.4, ये आ गया dc बटे dt बराबर 4.4
सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, यानी कि इस दर से जो है यहाँ पर उस वृत्त की परिधि बदलेगी। तो ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें दिया गया है कि एक आयत की लंबाई x आगे लिखा है 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई y जो है वो 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। जब x बराबर 8 सेंटीमीटर, y बराबर 6 सेंटीमीटर, तब आयत के परिमाप इसके अलावा दूसरा क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ध्यान दीजिए आयत की लंबाई आपको दी गई है, तो लिखेंगे आप आयत की लंबाई x बराबर 8 सेंटीमीटर। इसके अलावा आपको यहाँ पर चौड़ाई दी गई है आयत की, चौड़ाई y बराबर इसका मान दिया गया है 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए जो लंबाई है उसमें लिखा है कि 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है। लंबाई जो है यानी कि dx बटे dt ये जो है 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है, इसलिए यहाँ पर माइनस लग जाएगा। इसके अलावा जो चौड़ाई है यानी कि dy बाई dt ये जो है 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है, तो ये dy बाई dt का मान हो गया। अब इसमें पहले हम लोग ज्ञात करेंगे परिमाप, क्योंकि इसमें आपको ज्ञात करना था परिमाप, इसके अलावा क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए सबसे पहले आप लिखेंगे आयत का परिमाप, इसे हम लोग लिखते हैं p से, तो परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, तो p बराबर 2 लंबाई यानी कि x, चौड़ाई यानी कि y। अब यहाँ पर इसकी दर ज्ञात करनी है, तो t के सापेक्ष जब इसकी दर ज्ञात करेंगे तो t के सापेक्ष करेंगे तो dp बटे में आ जाएगा dt, यहाँ पर 2 बाहर रहेगा, ये लिखेंगे आप dx बटे dt प्लस dy बटे dt, यानी कि dp बटे dt बराबर 2। यहाँ पर मान रखिए, इसका मान दिया गया -5 प्लस इसका मान दिया गया 4, -5 से 4 घटाएंगे -1 आएगा, -1 से इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा -2। अब यहाँ पर आप x और y के मान रख नहीं सकते क्योंकि इसमें ना तो x आया ना ही y आया, यानी कि यहाँ पर जो आयत के परिमाप की दर है वो -2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घटेगी, यानी कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः आयत का परिमाप 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रहा है, क्योंकि यहाँ पर माइनस आया है इसलिए ये जो है 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रहा है। अब इसके बाद सेकंड नंबर, यहाँ पर आपको ज्ञात करना है आयत का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए ध्यान दीजिए लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यहाँ पर जब क्षेत्रफल की दर ज्ञात करेंगे t के सापेक्ष तो यहाँ पर अवकलन करना है, अवकलन के लिए इसको पहला फंक्शन और इसको दूसरा फंक्शन मान लीजिए, तो ये हो जाएगा dA बटे dt बराबर, पहले x का अवकलन नहीं होगा, ये बाहर रहेगा, y का करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई dt, दोबारा में ध्यान दीजिए y बाहर रहेगा, x का करेंगे तो ये हो जाएगा dx बटे dt, यानी कि dA बटे dt बराबर यहाँ पर x dy बाई dt इसका मान रख दीजिए 4, यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस y dx बटे dt का मान रखेंगे -5, यानी कि ये हो गया 4x माइनस 5y। x और y के मान दिए गए वो यहाँ से रख दीजिए, x का मान है 8, 4 गुणे 8, इसके बाद y का मान है 6, 5 गुणे 6, ये हो जाएगा 8 चौक 32 माइनस 6 पंचे 30 बराबर 2। क्षेत्रफल ध्यान दीजिए ये आया 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट, इसका मान धनात्मक आया है, इसका मतलब क्षेत्रफल बढ़ रहा है, और यहाँ पर ये जो आया था यानी कि सेंटीमीटर प्रति मिनट ये माइनस में आया था, इसका मतलब घट रहा था, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि अतः आयत का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रहा है। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे चालू करेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 8, इसमें दिया गया कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा जो है 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए।
जब त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है तो सबसे पहले तो आप मान लीजिए कि माना गुब्बारे की त्रिज्या बराबर आर, ये मान लिया है। इसका मान आपको दिया गया है, यानी कि आर बराबर आपको दिया गया है 15 सेंटीमीटर। इसके अलावा ध्यान दीजिए इसमें लिखा था कि 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से फुलाया जाता है। आपको ये दिया गया है 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से फुलाया जा रहा है। ध्यान दीजिए सेंटीमीटर क्यूब किसके लिए यूज करते हैं? आयतन के लिए, और समय के लिए सेकंड है यहाँ पर, तो टी, यानी कि ये आपको दिया गया है dv/dt। इसका मान आपको दिया गया है, ये आप मात्रक के अनुसार हमेशा इधर लिख सकते हैं। इतना हो गया। और इसमें आपको ज्ञात करना है त्रिज्या के सापेक्ष जो है आयतन के परिवर्तन की दर, त्रिज्या के सापेक्ष। तो यहां पर आप लिखेंगे गुब्बारे का आयतन। तो गुब्बारा जो होता है गोल होता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग गोले का आयतन यूज करेंगे, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब, इतना होगा। तो यहाँ पर आयतन की जब दर ज्ञात करेंगे तो टी के सापेक्ष इसका अवकलन होगा, तो ये हो जाएगा dv/dt बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए 4/3 पाई, आर का जब करेंगे तो ये हो जाएगा 3r², और आर का दोबारा करेंगे तो dr/dt, इतना हुआ। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर dv/dt इसका मान दिया गया आपको 900 4/3 पाई, इसके अलावा 3 गुणे आर का मान भी आपको दिया गया है 15², और dr/dt आपको ज्ञात करना है। तो जब यहाँ से आप dr/dt ज्ञात करेंगे तो अब ध्यान दीजिए ये बटे में है, इधर गुणे में आएगा, यानी कि 900 और गुणे में कितना हो जाएगा 3, बाकी सभी गुणे में है, ये बटे में आ जाएंगे, यानी कि 4 पाई, इसके अलावा गुणे 3 गुणे 15², तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 हम 225, इतना हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए dr/dt बराबर, यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे 900/4 से इसमें गुणा करिए, 4×5 20, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, फिर 4 दूनी 8 1 9 पाई, यहाँ पर ये कट जाएगा, यानी कि ये आ गया dr/dt बराबर 1/पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड। इस दर से जो है यहाँ पर गुब्बारे की त्रिज्या में वृद्धि होगी, यानी कि आप बता सकते हैं कि गुब्बारे की त्रिज्या में जो है 1/पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से वृद्धि होगी। तो बाकी के क्वेश्चन मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।